नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 का विषय गणित होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा सेकेंड है और यह वर्कशीट 8 ऑफ अप्रैल 2021 के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, इसको कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आओ हम पैमाना देखकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो हम पैमाना यानी कि स्केल आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो उस स्केल को देख करके हम सब उत्तर देने की कोशिश करते। देखिए ये स्केल आपका, ठीक है, यहाँ आपको पता है। देखिए तो स्केल में क्या होता है बेसिकली डियर स्टूडेंट, जैसे 1 से 14-15 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, उसके नीचे अंदर भी आपको 1 से 10 तक जो है ना लाइन दी हुई होती है। ठीक है, यानी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 1 से 2 के बीच का है। ठीक है, तो देखिए आपको ये समझना है जो पैमाना पर कौन सा सी संख्याएं दिखाई दे रही है। सभी संख्याओं को लिखिए, तो पैमाना पर हमें दिखाई क्या दे रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर, और उसके बाद अगर 1 से लेकर के 2 है तो इसके बीच में हमें जो संख्या दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक है, मान सपोज डैट, ठीक है, माना कि ये देखिए इसमें आपको देखना है, जैसे देखिए जो इसीलिए यानी कि पैमाने पर संख्या 1 और संख्या 2 के बीच में कुल 9 निशान है। ठीक है, हम इन संख्याओं को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निशान है, तो इसको कैसे लिखना है ये हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए अगर 1 है तो इसको जो है ना 1 और 2 के बीच में कुल संख्याएं जो है ना, जैसे 1 है तो 1 की पहला संख्या 11/10 कैसे हुआ, या जैसे 1.1 है ना, तो 1.1 है तो ये पॉइंट हटेगा, तो आपका इसका मतलब यहाँ 1 डालेंगे और इसके बाद जो डिजिट है उसका मतलब 0 डालेंगे, तो 11/10 आ गया। अगर उसके बाद आप देखिए 1.2 है, ठीक है, 1.2 है तो आप यहाँ 1.2 में क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे और यहाँ 0 डालेंगे 1 और उसके बाद डिजिट, तो 1.2, तो ये 1.2 हो का या 12/10 हो जाएगा। 1.3 का फिर ये 3, तो ये 3 हो जाएगा, तो 1.3 है। तो इसी तरह जो है ना आपका जो है ना 9th नंबर जो ना 1 कितना हो जाएगा टोटल 19/10। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं 1 और 2 के बीच में कुल संख्या कितना है, 1.1 से 1.2 से लेकर के 1.9 और 1 और 2 है। ठीक है, इसको इस तरह से परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है। ठीक है, ये सारे क्या है, परिमेय संख्या के रूप में इसको निरूपित किया गया है। तो आप इसे समझिए ये परिमेय संख्या है और ये दशमलव रूप है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब यह है कि हम दशमलव संख्या या परिमेय संख्या को स्केल रेखा पर दिखा सकते हैं। किस पे, स्केल रेखा पे, जैसे 1.4 है तो 1.4 के पास आ गए। ठीक है, 1.4, अब देखिए 1.4 हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं 1.4, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, और इस 4 के यानी इसके बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे संख्या रेखा पर निरूपित करें, जैसे 1.7 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो यहाँ पे सेम वही डिजिट है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में जो है ना ये कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 1.1 से 1.9 तक है तो 1.7 है, तो 1.7 पे 1.7 या 17/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। ये परिमेय संख्या 17/10 कैसे हुआ, 1.7 है तो इसको हटाएंगे तो 1 आएगा, और इसके बाद जो डिजिट है संख्या 1 है तो 1 0 आ जाएगा, तो 1 और 2 के बीच का। ठीक है, अब उसके बाद 3.3 को हम निरूपित कैसे करेंगे, तो 3.3 ये 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 और 4 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसका 28/10 हो जाएगा, ये कितना 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है, और ये इसमें है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन को हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है गिवन है, ठीक है, 3.3 को संख्या रेखा पे करना है तो 3 और 4 के बीच में आएगा, कितना 3 और 4 के बीच में आएगा। अब देखिए ये 1.
3.1 से 3.9 तक हो गया, तो 3.3 लेना, तो 3.3 पे हम ले गए, यहाँ इस तरह से एरो लगा दिया 3.3, और इसको 33/10 भी हम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम 2.8 का देखते हैं। 2.8 है तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में हमने कर दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, 2.1 से लेकर के 2.9 तक हमने कर दिया, अब 2.8 के बीच में ले जाना है हमें। तो 2.8 के पास ला करके हमने ये देखिए 2.8 और 28/10 है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।